जो अपने आराध्य देव के चरणारविंद में प्रेम चाहता है, वो प्रेम को छोड़कर ना तो सदगति, ना सन्मति, ना लौकिक या दैवी कोई संपत्ति, ना रिद्धि सिद्धि और न मान बढ़ाई, बस यही चाहता है कि हे आराध्य देव, आपके श्री चरणारविंद में बिना किसी कारण, बिना किसी हेतु के अबाध प्रेम हो, प्रति क्षण प्रेम बढ़ता रहे। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। आह, कहीं भी देखो प्रेमी महाभागवत जन क्या याचना करते हैं प्रभु से, आपके चरणों में, सिर्फ आपके चरणों में निष्काम भाव से हमारी रति बढ़ती रहे। यहां चातक का उदाहरण दिया। चातक बहुत प्यार करता है मेघ से, पर मेघ जो वो तनिक भी दयालुता नहीं दिखा रहा, बड़ी कठोर गर्जना कर रहा है, ओले बरसा रहा है और वो पी पी पुकार रहा है। देखो चातक में बहुत बड़ी निष्ठा का दर्शन कराया गया है। केवल जीवन धारण करना है तो मेघ से बरसे हुए स्वाति नक्षत्र के जल से, इतना ही केवल चातक का उदाहरण नहीं है, उसके साथ उसका प्रीतम कितना प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है। बड़ा महिमामय है कि बोले जो घन बरसे समय सिर, जो भरी जन्म उदास, तुलसिया चित चात कही, तऊ तिहारी आस। रटत रटत रसना लटी, तृषा सूखी गे अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। चातक केवल एक मेघ से ही स्वाति बूंद चाहता है। ध्रुवदास जी ने कहा चातक की भांति प्रिया प्रीतम से प्रेम करना है। गोस्वामी जी अद्भुत प्रेमी हैं। राम प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अद्भुत और अद्वितीय, भूतो न भविष्यति, ऐसा महापुरुष नहीं हो सकता। दैन्यता की मूर्ति, ज्ञान के समुद्र और अनुराग का मूर्तिमान स्वरूप गोस्वामी जी। सब कुछ है, सब कुछ। कोई पक्ष ऐसा नहीं जो गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में अछूता रह गया। कोई पक्ष, व्यवहार से लेकर परमार्थ की सर्वोपरि ऊंचाई और पंचम पुरुषार्थ प्रेम तक, कहीं भी कोई भी प्रेम चर्चा होगी, महाराज की वाणी आ ही जाएगी। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बड़ा अद्भुत प्रेम, श्री राम प्रेम की मूर्तिमान ये सूरत है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की। एक एक वृत्ति रामाकार, एक नाम में ऐसा प्रेम। कह रहे हैं भगवान शंकर साक्षी है, मेरी जवान गल जाए अगर तनिक भी मिथ्या हो, रा और मां ये दो अक्षर मेरे माई बाप है, इसी से मैं जीता रहता हूं। बलिहारी चातक केवल एक मेघ से स्वाति बूंद चाहता है। कैसा बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनवे पे धूल। गजब का महाराज की वाणी कभी नहीं छोड़ पाए। पूरा जीवन हो गया, बचपन से लेकर अभी तक जीवन हो गया। स्टेशन बदलते रहे हाँ, ब्रह्मचर्य वाला प्रस्थ संन्यास वैष्णव, लेकिन महाराज
अपना स्थान वैसे ही बनाए हुए हैं और उन्हीं की कृपा से बना ही रहेगा। कभी लगा ही नहीं कि हमारे नहीं है, कभी नहीं लगा। बचपन से लेकर अभी तक कभी ऐसा नहीं लगा कि ये हमारी वाणी नहीं है या ये हमारे घर के नहीं है। आहा, बड़ा अद्भुत प्रेम, बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म जो शास्त्रों में रहस्यमय इशारे से कह दिए गए, वो गोस्वामी जी ने सरल भाषा, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, बस हो ही राम को, हो ही राम को। तू इतना कर, जब तू राम का हो जाएगा ना तो नाम जप शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिसका हम हो जाते उसका चिंतन होता है। और जब नाम जप होगा तो विकार अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो चिंता मत कर, अनेकों जन्मों की बिगड़ी अभी बन जाएगी। प्रभु के चरणारविंद के इस प्रेम मार्ग में चातक के प्रेम की बात जगह जगह महापुरुषों ने कही है। बहुत ध्यान से श्रवण करना है। हम अनुकूलता की उपासना करते हैं, चातक के प्रेम की नहीं। अगर गुरुदेव को प्रणाम किया, 2-3 दिन उन्होंने हमारी तरफ नहीं हेरा तो प्रतिकूल चिंतन शुरू हो जाता है। वो प्रणाम करता है तो माला पहनाते हो, हम प्रणाम करते तो देखते ही नहीं। कई तरह की बातें प्रकट हो जाएंगी। हाँ, जो घन बरसे समय सिर, जो भरी जन्म उदास, तुलसी याचित चातकई तऊ तिहारी आस। आहा, कैसा निर्मल प्रेम का वर्णन है। चातक के टेक का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, चाहे तुम ठीक समय पर बरसो, चाहे जीवन भर न बरसो, चाहे ठीक समय पे बरसो या जीवन भर न बरसो, ये चातक सिर्फ अय प्रीतम मेघ, तेरा ही आसरा, तेरा ही सहारा और तेरे लिए ही जीवन अर्पित किए हुए है। एकमात्र आपसे आशा है, बरसो या न बरसो। पी पी पुकारते हुआ जबान सूख गई, रटत रटत रसना लटी, त्रसा सूख गए अंग। बलिहारी चरम सीमा का प्रेम। तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन विषय है। हा प्रीतम, हा प्रीतम, पिय पिय पिय, ऐसा रटता रटता जबान सूख गई, क्योंकि बूंद पानी नहीं गिरा, अन्य पानी पी नहीं सकता। प्यास के मारे सारे अंग ताप युक्त हो गए, सूख गए। पर चातक के हृदय में अपने प्रीतम मेघ के प्रति दोष दृष्टि नहीं हुई। उसका प्रेम रंग नित्य नूतन बढ़ता गया। ये नहीं है कि अब चलो यमुना जल आचमन कर लेते हैं, गंगा जल आचमन कर लेते हैं, बहुत हो गया, पी पी रटते हुए बहुत दिन हम इनको माना कि हमारे प्राण धन जीवन सर्वस्व हैं, लेकिन ये तो कभी नेत्र ही हमारी तरफ नहीं दिए, कभी प्यार से हमसे बातें नहीं किए। यही अकेले थोड़ी दुनिया में, चलो और देखते हैं ना। प्रेम, प्रेम में दोष दर्शन नहीं हुआ मेघ के प्रति, नित नूतन प्रेम रंग बढ़ता गया। बरसी परुष पाहन पयद, पंख करो टुक टूक, तुलसी परी न चाहिए, चतुर चात कही चूक। अब इधर चातक तो पी पी रटते हुए जवान सूख गई, प्यास से ऐसी तास बढ़ी शरीर सूख गया, पर प्रेम नित्य नूतन अदोषदर्शी प्रीतम के प्रति। इधर प्रीतम मेघ क्या बरसा रहा? ओले, ओले बरसाकर उसके पंख जो थे चूर चूर कर दिए। बरसी परुष पाहन पयद, पंख के टुक टुक, टुकड़े टुकड़े उसके पंख के कर दिए। पर क्या चतुर प्रेमी चातक की दृष्टि बदली क्या? बोले नहीं,
वो आलिंगन का स्पर्श प्राप्त कर रहा है। मेघ कृपा करके मेरा आलिंगन कर रहा, पाहन गिर रहे, पंख चूर चूर हो रहे, लेकिन प्रीतम पर दोष दृष्टि नहीं, प्रीतम के आलिंगन सुख का अनुभव कर रहा है। पवी पाहन दामिनी गरज झरी झकोर खरी खीरी, रोष न प्रीतम दोष लखी, तुलसी राग गिरी जी। मेघ ने देखा कि इतने पर भी इसकी निष्ठा में कोई परिवर्तन नहीं, डांट शुरू कर दी। बिजली की बड़ी जोर जोर से गड़गड़ाहट, मानो मेघ डांट रहा, मैं तुझे प्यार नहीं करता, निकल जा मेरे यहां से, डांट रहा है। ओले बरसा रहा है, कड़क कड़क करके गर्जना करके भयभीत करना चाहता है। और वाह चातक वाह, इतना भी रोष नहीं आया प्रीतम के प्रति, इतना भी दोष नहीं आया, उससे क्रोध नहीं आया। जीवन हो गया पी पी रटते रटते, ये परिणाम हमारी मांगी हुई वस्तु नहीं दी, ऊपर से डांट लगाई, पत्थर चलाए, ये सब क्या है? कभी दोष दृष्टि नहीं। मेघ के प्रति प्रतिक्षण वर्धमान अनुराग, निर्दोष दृष्टि, हृदय आह्लाद से युक्त, और वैसे ही टेक, हा प्री हा पी हा पी। और भी कड़ी परीक्षा, उष्ण काल अरुदे हखिन मग पंथी तन ऊख, चातक बतिया नारुचि, अनजल सींचे रूख। उसका शरीर तो कृष्ण हो ही गया था, अब वो धीरे से उड़ा, हा पी। दूसरे पक्षियों ने देखा जो वृक्ष की छाया में आनंदित थे, उनका ये चातक दिखाई दे रहा है तो बहुत प्यासा है, बड़ा कर्कश है तेरा प्रीतम, थोड़ी देर इस छाया में बैठ जा। चातक ने देखा, बोले मेघ के जल से नहीं और जल से सींचा गया, इसलिए इस वृक्ष पे नहीं बैठेंगे। और ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, वैसे ही तपती हुई धूप, प्यासा, प्रीतम का कठोर व्यवहार, ओले बरसाए, बिजली कड़काई, वाह। चातक ने कहा, ये वृक्ष की छाया में बैठने की बात कर रहे हो? इस वृक्ष को अन्य जल से सींचा गया है, ये केवल मेघ के जल से पोषित वृक्ष नहीं है, इसलिए इस वृक्ष में मैं नहीं बैठूंगा। अगर मैं वृक्ष में बैठता हूं तो जो केवल मेघ के जल से पोषित होता है। बलिहारी है चातक की निष्ठा की। उड़ा चला जा रहा था, एक बधिक ने देखा कि शिथिल गति से उड़ रहा, इसको मारने में देर नहीं लगेगी। तत्काल तूणीर से बाण निकाला, संधान किया और छोड़ दिया। बाण लगा उस चातक के शरीर पर, तो बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल उलटी उठाई चोच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरतहु लगी चखोच। बलिहारी देख लो क्या है प्रेम। अब जब बाण लगा तो गिरा कहां? गंगा जी में, ऊपर से गुजर रहा था, जो ही गंगा जी में गिरा तो चोच ऊपर कर ली। जल कौन सा है? पुण्य जल। जब कोई मरता है तो गंगा जल उसके मुख में डाला जाता है कि उसका उद्धार हो जाएगा, और ये चातक चोच ऊपर कर ली कि जीते जी कहीं हमारे मुख में गंगा जल न चला जाए, क्योंकि हमारे मुख में जल जाएगा तो सिर्फ मेघ से बरसा हुआ
स्वाति का बूंद मरते दम तक हमारी कहीं टेक में आंच ना आ जाए, कहीं हमारे प्रेम में कलंक न लग जाए, कहीं हमारी प्रीति में खरोच न लग जाए, ऐसे चोच कर लिया। कैसी कैसी प्रेमी जनों की महिमा। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम का निर्वाह करना बहुत ही कठिन है, वही कर सकता है जिनके ऊपर प्रेमियों की कृपा है। आप बोलो मथुरा कितनी दूर है, गोपीजन श्रीधाम वृंदावन और मथुरा की कितनी दूरी है, और उनकी अगर तड़पन देखो, व्याकुलता देखो, क्यों नहीं, प्रीतम की रुचि के प्रतिकूल नहीं, इतना भी प्रतिकूल नहीं। कितनी दूर मथुरा है, अगर एक सांस में भागते हैं ऐसे विरह व्याकुल होकर तो श्री कृष्ण के समीप। जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मुहिबा। आहा, प्रेम समुद्र सी चतुरासी जी की जो पहली पंक्ति, जोई जोई प्यारो, देखो चातक प्रेम, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहिबा। अपनी निष्ठा, बहुत बड़ी बात है यह निष्ठा। ये जितना यश वाणियों में गाया गया है, निष्ठावान महापुरुषों का ही यश गाया गया है। उनकी निष्ठा से ही प्रसन्न होकर प्यारी जू प्यारे जू अपने अत्यंत गुप्त रहस्यमय नित्य विलास का दर्शन, नित्य विलास में सम्मिलित होना और श्रीअंग की सेवा का अधिकार, निष्ठा। चातक के प्रेम रूपी वस्त्र पर मरते दम तक खरोच न लगे, चोच ऊपर कर लिया। चढ़त न चातक चित कबहू, प्रिय पयोध के दोष, तुलसी प्रेम पयोधि है, ताते नाप न जोख। चातक प्रेमी है, अपने प्रीतम मेघ के प्रति कभी भी उसके हृदय में दोष दृष्टि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि प्रेम पयोधि है। पयोध माने समुद्र, समुद्र अगाध है। प्रेमी के हृदय में प्रीतम के प्रति अगाध प्रेम है, था ही नहीं है। कर ले कितनी प्रतिकूलता, जितनी प्रतिकूलता करता है उतना ही प्रेम में उफान आती चली जाती है। लेकिन अगर थोड़ी भी स्वार्थ बुद्धि है, थोड़ा भी समर्पण में कमी है, तो बदलने में देर नहीं लगेगी। कब तक झेले हम कटु व्यवहार, हम पी पी कह रहे और ऊपर से पत्थर चला रहे, बिजली कड़क रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी तो दया। अरे 100 बार हम हेरे तो एक बार तो आप हेर दो, 100 बार हम पुकारे तो एक बार तो पुकार के कहो, 100 बार हम आपके आलिंगन की आकांक्षा कर, एक बार तो आप ऐसा करो। लेकिन सच्चा प्रेमी वही कि जीवन भर मत बरसो, प्यासा मर जाऊंगा पर गंगा में भी चोच नहीं डालूंगा। बलिहारी चातक की भांति जो अपने प्रीतम में कभी भी किंचन मात्र भी दोष दर्शन नहीं करता। श्री हित ध्रुवदास जी कह रहे, ज्यों चातक स्वाति बिना परसत नहीं, जल और दृढ़तायो मन चाहिए, फिरे न बहुते ठोर। जैसे चातक मेघ के द्वारा बरसे हुए स्वाति नक्षत्र पर बस उसी के जल को पीता है, ठीक ऐसे ही उपासक को चाहिए वृंदावन बिहारी बिहारिणी जी के चरणों में ऐसा प्रेम करे। कभी कभी बड़ी विपरीत परिस्थितियां उपासक के जीवन में आ जाती हैं, सबके जीवन में आती हैं। खुद अनुभव होता है, भजन में मन नहीं लग रहा, विकार अपने आप हमें आकर्षित कर रहे, न मन साथ दे रहा है न तन साथ दे रहा है। बाहर हम जिसको मित्र बनाना चाहते हैं कि कम से कम वही हमें सपोर्ट कर दे, वो हमें और गिराने की बात कर रहा है। क्या करें? बिल्कुल असहाय असमर्थ ऐसी स्थिति आती, पक्का आती, हजारों बार जीवन में आती। ये हम अपने जीवन की बात कह रहे हैं, हजारों बार।
एकदम अंधेरा, कोई पकड़ नहीं आ रही, अंदर से अंधकार छाया हुआ है, बाहर से कोई समझाने वाला नहीं, विकार का भयंकर उन्माद। तब अब कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कोई सूत्र नहीं, कोई भजन में रुचि नहीं, एकदम एकदम ऐसी परिस्थितियां, या बाहर से एकदम प्रतिकूलता। देखो, बाहर की प्रतिकूलता झेलने की सामर्थ्य भगवत चिंतन में है। अंदर से चिंतन सरस चल रहा है तो बाहर से हम प्रतिकूलता सह जाएंगे। पर ऐसी स्थिति जब अंदर अंधकार छा गया, अंदर अंधकार मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम भजन करते हैं, कोई नाम में रुचि नहीं, कोई शास्त्र में रुचि नहीं। वो कुछ क्षण के लिए ऐसी बात आई न, शास्त्र में रुचि कोई, मतलब एक पता नहीं कैसी अंधकार में स्थिति, और बाहर सब प्रतिकूलता, विषयाकर्षण। अब उस समय केवल आश्रय काम करता है, केवल आश्रय। हो सकता है पुकार भी ना हो तो केवल आश्रय, जो आप अंदर से आश्रय लिए हो वो मूर्छा में भी रहता है, मूर्छित अवस्था में भी रहता है, मृत्यु समय भी वो रहता है। इसीलिए आश्रित का निश्चित भगवत प्राप्ति होती है, निश्चित कल्याण होता है, आश्रित का कभी पतन नहीं होता। इसीलिए बार बार सत्संग में रोज कहते हैं कि गोरे चरणारविंद का दृढ़ता पूर्वक आश्रय। जैसे हमारी मृत्यु का समय है, मन बुद्धि चित्त सब मूर्छावस्था को प्राप्त हो गए, कौन भजन कर रहा है? आश्रय उपस्थित है। जीवन भर जिनका आश्रय लिया, उस समय वो भजन के कारण नहीं, आश्रय के कारण हृदय में उपस्थित हो जाते हैं और उसको परम गति की प्राप्ति। आश्रय बहुत बड़ा तत्व है, बहुत बड़ी बात है। भजन और ये सब पीछे पहला आश्रय, बिगड़ी जन्म अनेक की वही सुधरे आज, हो ही राम को, पहले बात आश्रय, और फिर आगे की सब बात। पहला आश्रय, उस समय आश्रय काम करता है। हमने देखा है, कई बार देखा है। एक बार हितधाम में श्री जी की सेवा में थे, तो ऐसी प्रतिकूलता आती, कैसे बताएं, बड़ी विचित्र प्रतिकूलता आती है। हम जिनके सहारे, उन्हीं से प्रतिकूलता, जैसे मेघ की बात आई ना, उन्हीं से। ऐसा नहीं, हटो चलो, अब इधर हटो, अभी इधर हट गया, इधर भी हटा। अब वो जो सरस चिंतन हो, अब कैसे जिए। श्री जी के पात्र मार्जन किए थे श्रृंगार करने के लिए, स्नान कराने के लिए, बस श्री जी की तरफ, यही श्री जी इनकी तरफ देखा, बड़ी गुस्सा आई। रोज इत्र लगाओ, रोज भोग लगाओ, या दुर्दशा हो ही जा रही, और आप ना उधर से ना, अरे कम से कम इतना तो चाहते हैं ना कि जिनके हम सहारे हैं वो मुस्कुरा दे। इतना भी नहीं चाहना, अगर इतना चाहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बड़ा विचित्र खेल है। देखो, मन में इतना है, जैसे कोई दौड़ रहा है, चढ़ाई चढ़ रहा है, तो उसको एक लगता है इतना तो कोई कह दे शाबाश, तब तसल्ली होती है। हाँ, और वो इतना दौड़ रहा है, इतना परेशान हो रहा है, ऊपर से उसे और डांट के कर दे सारे कायर, तो उसको कैसा लगेगा। लेकिन इस मार्ग में ऐसा ही दवाई होती है। अगर कहीं बड़ाई हो जाए तो समझ लेना कोई अपराध बन गया, पक्का समझ लेना। अगर गुरुजन, वैष्णवजन, संतजन तुम्हारी बड़ाई सभा में तुम्हारा सम्मान, तो अंदर से महसूस करो कोई अपराध बन गया, प्रभु किसी अहम वृत्ति का मुझे दंड दे रहे हैं। पक्का समझना, उस समय हर्षित मत होना कि बहुत बड़ा लाभ मिल गया, गुरुजी देखो सम्मान करवा। नहीं, गुरुजन जब प्यार करते हैं तो अहम का नाश करके पूर्ण दैन्यता प्रदान करते हैं। अंधकार छा गया, सेवा को रोक दिया, लेट गए, न भिक्षा मांगेंगे, न किसी से बात करेंगे, सब। अब उस सेवा प्रवृत्ति फिर उठे, गुस्सा होते हुए श्री जी से। अब जल ऐसे तांबे के पात्र में रख के ऐसे श्री जी को स्नान, फिर गुस्सा आई, पूरा जल श्री जी के ऊपर, जैसे होली में नहीं ऐसे सब डाल दिया, नहा धो लो। उस समय तो मतलब बिल्कुल तन्मयता है, क्योंकि उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। पूरा कब तक इधर, जिधर देखो उधर, जब जैसा मर्जी आया वैसा ऊपर जल डाल। नहीं करेंगे सेवा, न भोजन करेंगे, न सेवा करेंगे। फिर लेट गए, ये दोबारा लेटे। 5 मिनट हुए थे, भक्तमाली जी 2 संतों को लेके आ गए।
श्री हरिवंश आवाज आई तो थोड़ा उठे, देखा 3 संत उनके सहित। अब गुस्सा थोड़ी दिखानी पड़ेगी। और ऐसी चर्चा की कि रोते हुए सेवा शुरू हो गई। वो जो ही गए तो रोते हुए सेवा, एकदम आनंद, एकदम आनंद। सच्ची बताते हैं, आश्रय तत्व संभालता नहीं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं मानसिक और शारीरिक कि उपासक परेशान हो जाता है। ये माया बहुत विचित्र है। तो ध्रुवदास जी कह रहे, बीच बीच दुख सुख देह के है आवत अन्यास, भजन पंत ते डिगहु जिन, मन में राखी हो लास। अन्यास शब्द है, कोई कारण नहीं है। समझ रहे ना कि आपने ऐसा किया होगा तो ऐसा हो। बहुत विचित्र दशा है। गुरुजनों की कृपा प्राप्त जो महापुरुष जन हैं, उन्हीं के संग से भले रंग चढ़े, बहुत कठिन चढ़ाई पड़ती है, क्योंकि जीव देहाभिमान से युक्त रहता है। एक दिन यहीं से लकड़ी लाकर के गुरुदेव भगवान चूल्हे में रसोई अमनिया करते हैं। तो जैसे बना, चीर कर कुल्हाड़ से पतली पतली चूल्हे के लायक करके, थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकले और बहुत डांटे। चिट चिट करती है लकड़ी, पता नहीं कहां से ले आए। अब लकड़ी चिट चिट ना करे, इसके लिए विचार किया तो आगरे के कुछ भगत जन आते थे, उनसे हम कहा लकड़ी चिट चिट करती है, तो बोले बम्बूल आदि की मिलती इसलिए करती। आप कहो तो एक आम का सूखा हुआ पेड़ है हमारे यहाँ, वो हम ले आवे। तो महाराज जी से पूछा, महाराज जी ऐसा ऐसा, बोले हाँ हाँ मंगा लो। और वो टाली में रख के आया। 1 महीना चीरने में लगे, 1-2 संतों काठिया बाबा को साथ लेके 1 महीना। अब वो कमरे में पूरा भर गया। अब जब लगाया तो चिट चिट तो किया नहीं। निकले बाहर और कहा, अब हम जान गए, इतना भी वैराग्य नहीं है तुम में, ये संग्रह है। लकड़ी टाल लगा दिया, हमें बेचना है क्या? हमको मतलब 1 महिला तक कुछ नहीं बोले, जो चिर करके रख गए। निकलो बाहर यहां से। वही संग्रह प्रवृत्ति, वही संग्रह। हम कहा महाराज जी जिए तो जिए कैसे? अगर किलो 2 किलो 5 किलो लकड़ी लाके चीर के करो तो चिट चिट करती है। अब बाहर से मंगाएगा तो 100 ग्राम तो आएगी नहीं। अगर उसको ऐसे करो तो संग्रह कर, कुछ नहीं सुनना, बाहर निकलो। 2-4 दिन बाउंड्री के बाहर हाथ जोड़ के दर्शन करते रहे। फिर निराभिमान, यदि गुरुदेव की कृपा ना हो तो हो ही नहीं सकता कोई। ऐसा ऑपरेशन करते हैं पूछो मत। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमारी बुद्धि काम नहीं करती, वहां आश्रय काम करता है। कभी कभी शरीर के ऐसे दुख दर्द आते हैं, कभी कभी ऐसे व्यवहार की प्रतिकूलता, निंदा अपमान जनित चेष्टाएं आती, बुद्धि विचलित हो जाती है। तो यहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं अनायास, उनका कोई कारण नहीं है। हम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि भक्त का कोई प्रारब्ध कर्म उसे परेशान करता है। हम प्रभु के शरणागत जन है। हमारा प्रारब्ध कर्म अगर हमें परेशान करे तो इसका मतलब वो हमारे स्वामी से ज्यादा समर्थ है। प्रारब्ध ऐसा नहीं, स्वामी से समर्थ नहीं। वो करुणा निधान लीला के लिए कुछ भी करे, पर अगर हमारा प्रारब्ध इतना जोरदार हो तो हमें भगवत प्राप्ति ही ना हो, हमारा भजन ही ना हो, हमारा श्रीधाम वास ही न हो, हम प्रभु के शरणागत ही न हो। प्रारब्ध पूर्व कर्म इतने बलवान नहीं। हमारे स्वामी की कृपा प्रारब्ध को रौंदते हुए हमें आगे बढ़ा रही। सूक्ष्मता से सोचो, हमारे प्रारब्ध में लिखा है कि हम बंबई में मरेंगे, तो आचार्य और रसिक महापुरुष कहते हैं आप नियम लो कि आप वृंदावन का खंडवास करोगे। खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ी बो है बड़ी चूक। लिख देते कि भाई बास करो, पर प्रारब्ध अगर आपका बंबई में मरना है तो वहीं मरोगे जाके। ऐसा नहीं। यदि आप सहनशील होकर निष्ठावान हो, आपका प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, नवीन प्रारब्ध रचेगा। वृंदावन की रज में आपका शरीर पूर्ण होगा। नवीन प्रारब्ध की रचना भगवत शरणागत की होती है। विश्वास कर लेना,
ये सब कर्म संस्कार, ये सब जितने विधि विधान हैं, ये साधारण जीवों पर लागू होते हैं, भगवत पार्षद पर नहीं। जो भगवत शरणागत है वो भगवत पार्षद है। तो अनायास क्यों आते हैं ये दुख सुख? प्रभु अपने जन को देह भाव से रहित करने के लिए, प्रभु अपने जन को पूर्ण शरणागत करने के लिए, असत को असत अनुभव कराने के लिए प्रभु ऐसी लीला करते हैं। प्रभु हमें स्वयं हिम्मत दे करके किसी को सामने खड़ा करेंगे, वो आंख से आंख मिलाकर हमें गालियां देगा, हमें मारेगा, पीटेगा, फिर वो अंदर कहेंगे कहो गुरु कैसे हो? बोले हे भगवान, इसने वैष्णव अपराध किया, इसका नाश हो जाए, तो हंसते हैं यार फेल हो गए तुम, अभी फेल हो गए। और जो आपने कहा जय हो प्रभु, बड़ा मंगल विधान, तो मुस्कुरा देते आगे बढ़, आगे आ, हमारी नित्य लीला की तरफ आ। वो रोज कोई न कोई लीला करके अपने भक्त को अपने समीप घसीटते रहते हैं। इसलिए बिच बिच दुख सुख देह के हुए आवत अनायास। अनायास शब्द है, न प्रारब्ध है न कोई गलती है, अनायास ही। ऐसे ऐसे महापुरुष जो साक्षात भगवान के स्वरूप हो गए हैं, उनके शरीर में कई ऐसी भयानक पीड़ा जनित रोग देखे गए, उनके व्यवहार में कई ऐसे क्रूर कर्मी लगाए गए जो उनको दंड दें, उनकी निंदा करें, उनका विरोध करें। ये उनका कोई कर्म है ऐसा? अरे वो तो निरंतर प्रभु के अनुराग में डूबे हुए, फिर ऐसा अनायास ठाकुर ऐसी लीला करता है। जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि अमुक भक्त को इतना बड़ा, कभी कभी गुस्सा लगती है कि तुम्हारी लीला समझ में नहीं आ रही। अपने गुरु की रक्षा के लिए, श्री रामानुजाचार्य जी की रक्षा के लिए, कि वो दुष्ट राजा है, दो गुरु भाई गए और वहां उनकी आंखें निकाल ली गई। बड़ा अंदर से विचलता हुई कि गुरु की रक्षा के लिए गए। वो जानते थे कि वो दुष्टता करेगा, इसलिए उनको गुरुदेव को रोक दिया और दो शिष्य गए। दोनों के, एक की तो रास्ते में ही मृत्यु हो गई और दूसरे तो फिर भगवत कृपा से। पर ये जब तब लगता है कि अब देखो ये है प्रगट का रूप, और आंतरिक रूप क्या है? तत्काल अपनी लीला में प्रवेश दिला दिया। तुम गुरु पे समर्पित हो, इसलिए अब तुम्हें इस पांच भौतिक शरीर में, इस मायाजनित संसार में नहीं रहना। आओ हमारी दिव्य लीला में आओ, नित्य लीला। तुम्हारी खत्म हो आंखें माया देखने वाली, आओ हमें हमारी प्रिया और हमारे नित्य परिक्रम में सम। ऐसा ही है, इसको आप ये मत समझना कि केवल हम लीपापोती के लिए, ऐसा ही है। भगवत शरणागत के जीवन में जो भी प्रतिकूलता आती है वो प्रभु मिलन का हेतु होती है। कैसी भी परिस्थिति हो अनायास आएगी, उसका कोई कारण नहीं, ना तो प्रारब्ध कारण है ना आपकी गलती कारण, अनायास आएगी। ध्रुवदास जी सिद्ध रसिक हैं, जो वृंदावन विहारिणी बिहारी जी का नित्य सेवन कर रहे हैं, नित्य उनकी लीला में है। उनकी बात वेद वेदांतों के भी ऊपर है। सर्वोपरि प्रेम रस, जहां वेदान्नपि संन्यस्त, वहां से अनुराग रस प्रकट हुआ है। इन महापुरुषों की बात पर विश्वास करो, कोई कारण नहीं, अनायास आपके जीवन और प्रत्येक साधक के जीवन में आती है, यदि साधना हो रही है तो। नहीं तो फिर वो तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार चलता है, सुख दुख के थपेड़ों में चलता है। लेकिन उपासक की बात कह रहे हैं तो भजन पंथ ते डिगहु जिन मन में राख उल्लास। उल्लास रखो, ये अंधेरा समय आया है, लेकिन आगे बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत आनंद आएगा। निरंतर भजन में डूबे रहोगे, बस अपने मार्ग से मत हटना। विश्वास कर लीजिए, बहुत विचित्र विचित्र माया के पासे आते हैं वो, तो जब होश उड़ जाते हैं देख के कि ऐसे साधक को घसीटा जाता है, ऐसे फिसलाया जाता है साधक को। बहुत सावधानी पूर्वक अपने मार्ग में डटे रहना। पहले इस दोहा के पहले चातक वाला उदाहरण इसीलिए दिया है कि आप चातक की टेक रखना, कैसी भी परिस्थिति आवे अपने आचार्य गुरु के चरणों का आश्रय मत छोड़ना, उपासना पद्धति से उपासना में लगे रहना।